So in this video we will talk about the pollination. Pollination means to transfer the pollen grains from an anther to stigma of a plant. मीन्स किसी पौधे के स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स को पहुंचाना ही पॉलिनेशन होता है। ये बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम एडवांस नॉलेज की बात करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन होंगी। ठीक है, देखो पॉलिनेशन टू टाइप्स के हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल प्लांट्स में रहेगा, मींस एक ही प्लांट पर मेल एंड फीमेल का होना, तो वो बाइसेक्सुअल प्लांट्स। और सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन पता चल गया होगा, जिसमें क्या हो, मेल फीमेल एक ही प्लांट पर ना हो, उनके अंदर उन्हें क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है। ये टर्म्स हैं आपके इंपोर्टेंट टर्म्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एंटोमोफिली क्या रहता है, तो ये कैरियर्स रहते हैं पॉलिनेशन कराने के लिए। एंटोमोफिली क्या है, एनीमोफिली क्या है, हाइड्रोफिली क्या है, जूफिली क्या है। तो एंटोमोफिली मींस कीट के द्वारा, किसी कीटों के द्वारा क्या करा जाए ना, पॉलिनेशन होना। एनीमोफिली हवा के द्वारा, हाइड्रोफिली वाटर के द्वारा, और जूफिली माने बाय एनिमल्स, किसी भी किसके द्वारा, एनिमल्स के द्वारा। ओके, चाहे वो बर्ड हो, कोई भी हो सकता है। सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक अच्छा खासा टर्म है सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी, मींस लैंगिक असमर्थता क्या होती है। ये एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स रीड। When couple or female gamete fails to evolve seed after pollination with the fertile and viable pollen grains, means अच्छा खासा pollen grains भी है, और pollination करने के बाद भी जो फीमेल गैमीट है वो बीज नहीं बना पाता है इसमें। ठीक है, then these carpel and pollen are called incompatible with each other। तो ये कार्पल और पॉलन क्या कहलाए जाएंगे, ये एक दूसरे के लिए इनकम्पेटिबल होंगे, असमर्थ होंगे। ठीक है, एंड दिस फिनोमिनन नोन एज सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी, और ये जो फिनोमिना है इसको बोला जाएगा सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसे कि ये टू टाइप्स के हैं हमारे, कौन कौन से, इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक। तो इंटरस्पेसिफिक क्या है, इंटरस्पेसिफिक का मतलब है ऐसी इनकम्पेटिबिलिटी जो दो स्पीसीज के बीच में रहती है, लेकिन भिन्न भिन्न स्पीसीज रहती हैं, लेकिन इंट्रास्पेसिफिक सेम स्पीसीज के बीच में। ठीक है, बहुत ही सिंपल टर्म है। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, आप देखो, इस इनकम्पेटिबिलिटी से निजात पाने के लिए, टू ओवरकम ऑफ दिस इनकम्पेटिबिलिटी देयर आर वेरियस मेथड, तो इसके लिए कुछ विधियां यूज करी जाती हैं, जैसे कि हम एनिमल्स में यूज करते हैं, जैसे ह्यूमंस में हम आईवीएफ का यूज करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी का। जब क्या होता है, मेल फीमेल में कोई एक इनकम्पेटेबल रहता है, ठीक है, वो कंपेटेबल नहीं रहता, तो उस केस में ऐसा कुछ होता है। तो हम लेकिन यहाँ पर प्लांट की बात करेंगे, वैसा ही कुछ है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें इनके मेथड की। मिक्स पॉलिनेशन, मिक्स पॉलिनेशन ऐसा पॉलिनेशन जहां रहता है, यहाँ पर इनकम्पेटेबल और कंपेटेबल पॉलन ग्रेन्स को ऐड करा जाता है, स्टाइल को वहां से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, पूरा डिस्कस नहीं कर रहे हैं इनके बारे में, जो मेन है उनकी बात करेंगे। तो स्टब पॉलिनेशन कुछ ऐसा होता है। बड पॉलिनेशन कुछ ऐसा होता है जहां पर फ्लावरिंग प्लांट को, जब फ्लावरिंग प्लांट बन रहा होता है, जब बड बन रहा होता है, तो उसके लगभग 6 या 7 दिन पहले ही उसमें वहां पर पॉलिनेशन कराया जाता है। इन विट्रो पॉलिनेशन और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, हम इन दोनों को कराएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको बोलिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर पॉलिनेशन, इंट्रा ओवेरियन फर्टिलाइजेशन या फिर पॉलिनेशन। ठीक है, तो हम इन दोनों की बात करेंगे। ओके, ये वाला एंड ये वाला। ओके, लेट्स सी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको बोलेंगे इन विट्रो पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ गलत नहीं है। तो देखो, अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टिंग द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ रिसेप्टर प्लांट इन ए कंट्रोल एनवायरमेंट। तो बोला क्या गया है कि देखो, एक बिल्कुल नियंत्रित वातावरण है, जो ये टेक्निक क्या करती है, ये टेक्निक ट्रांसपोर्ट कर देती है पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा की तरफ, जो रिसेप्टर प्लांट है उसकी तरफ। मींस मेल एंड फीमेल गैमीट को अलग निकाल लिया जाता है और वहां पर हम दोनों का फ्यूजन कराते हैं, वैसे ही जैसे कि टेस्ट ट्यूब में भी होता है। तो वही चीज चल रही है यहां पर भी, लेकिन एक कंट्रोल एनवायरमेंट है, बिल्कुल जैसा, मींस क्या है, नियंत्रित वातावरण। कंट्रोल एनवायरमेंट मतलब नियंत्रित वातावरण रहेगा, सब चीजें बिल्कुल स्टेबल रहेंगी। जैसे कि इसके क्या क्या स्टेप्स रहते हैं वो पढ़ते हैं।
pollen grains bustles into the ovules. Ovules में हम pollen grains को डाल देते हैं. अब ये बहुत बड़ी बात है, एक ही लाइन में पूरा ही खत्म हो गया, बट इसका प्रोसेस अभी बताएंगे. टू कल्चर द ओव्यूल्स, ओव्यूल्स का कल्चर करने के लिए शुड बी इन न्यूट्रिएंट मीडिया. तो ओव्यूल का जो कल्चराइजेशन होता है वो सब न्यूट्रिएंट मीडिया में रखा जाता है. मींस कल्चर्ड जो ओव्यूल रहेंगे वो न्यूट्रिएंट मीडिया में रहेंगे. मेल गैमीट कल्चर्ड विद, मेल गैमीट को कल्चर्ड करा जाता है, मींस उसे आइसोलेट करा जाता है बोरिक एसिड के द्वारा, कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा, या फिर पोटेशियम फॉस्फेट के द्वारा, या फिर सुक्रोज के द्वारा. ठीक है, ध्यान रखना ये मेन टर्म्स है. अब बात करते हैं, अब सिंपल चीज है, आप इसके थ्रू ऑब्वियसली बिल्कुल अच्छी तरह से सीख जाएंगे कि है क्या ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना. कुछ नहीं है ऐसा कुछ. देखो हमारे पास में एक प्लांट है जिसके पास में क्या है, पूरा पार्ट है, इसके पास में फीमेल और मेल पार्ट है, दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ये ओव्यूल्स दिखाई दे रहा है और इधर एंथर्स दिखाई दे रहे हैं. हम क्या करते हैं, दोनों को निकाल लेते हैं. एंथर एक तरफ पॉलन ग्रेन्स निकाल लेंगे, एक तरफ एंथर से हमने पॉलन ग्रेन्स निकाल लिए और इधर ओव्यूल्स निकाल रहे हैं. हम एक एक साइड की बात करेंगे. पॉलन, जैसे हमने पॉलन ग्रेन्स निकाले एंथर से, तो ध्यान रखना इसको पॉलन कल्चर किया जाता है. किससे, अरे इसी से, बोरिक एसिड से, कैल्शियम क्लोराइड से, या फिर पोटेशियम फॉस्फेट से. ठीक है, इनको कल्चर कर लेते हैं और वेट करते हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये थोड़ा टाइम के बाद में अपनी पॉलन ट्यूब बनाए. पॉलन ट्यूब के जर्मिनेट होने तक इसका वेट करते हैं. ठीक है, इसके बाद में ये जो पॉलन है ये बस्ट हो जाते हैं, पॉलन को बस्ट कर देते हैं और इसको, इसकी जो पॉलन ट्यूब होती है उसको रप्चर किया जाता है. रप्चर करने पर इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करा जाता है. सेंट्रीफ्यूगेशन जानते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाता है और बाकी जो कचरा होता है वो सब निकल जाता है. पॉलन ट्यूब में कुछ हमें मेल गैमीट मिले होंगे पॉलन ट्यूब में, तो 2 मेल गैमीट निकलते हैं और जो कचरा होता है डेब्रीज वो बाहर निकल जाता है. ठीक है, हमारे पास में मेल गैमीट मिल जाते हैं. अभी ध्यान रखना, यहीं पर स्टेप खत्म करो, अपना मेल गैमीट मिल चुका है. अब आते हैं यहां पर ओव्यूल्स पर. हमने ओव्यूल्स लिए, ओव्यूल्स को, ओव्यूल्स की ओवरी वॉल को हटाने के लिए हम यहाँ पर एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं. मींस एंजाइम को यहाँ पर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जो सेलुलोज या फिर पैक्टिनेज के द्वारा इसकी ओवरी वॉल को रिमूव कर देते हैं. ठीक है, फिर फर्दर इससे हमें क्या मिल जाता है, हम एम्ब्रियो सैक को आइसोलेट कर लेते हैं. एम्ब्रियो सैक मिल जाता है. एम्ब्रियो सैक पढ़ा था ना, एम्ब्रियो सैक क्या, ये वाली स्ट्रक्चर रहती थी, ऊपर 3 एंटीपोडल सेल्स, बीच में सेंट्रल सेल और नीचे 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल. ये बताने वाली बात नहीं है, ये आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं. तो एम्ब्रियो सैक का हम आइसोलेशन कर लेते हैं यहाँ पर, और आइसोलेशन के जरिए यहाँ पर एग सेल हमें प्राप्त हो जाता है. मींस हम एग सेल फाइंड कर लेते हैं और इसको भी आइसोलेट कर देते हैं. देखो आइसोलेशन करने के लिए हम सिर्फ एक ही चीज का यूज करते हैं, किसका, जिससे कि सेल वॉल रिमूव होती रहती है, सेलुलोज या फिर पैक्टिनेज का. अब यहाँ पर हमें एग सेल मिल चुकी है, अब हम इन दोनों को फ्यूज ही कराना है. इन दोनों को फ्यूज करने के लिए हम यूज करते हैं एक अच्छा खासा न्यूट्रिएंट मीडिया का. ठीक है, और इसमें करा जाता है इलेक्ट्रोफ्यूजन. इलेक्ट्रोफ्यूजन एक ऐसी टेक्निक रहती है जहां पर हम माइक्रोस्कोप के जरिए डाई इलेक्ट्रोफोरेटिक अलाइनमेंट के जरिए हम मेल और फीमेल गैमीट को एक जगह गैदर कर लेते हैं, जिससे कि ये दोनों फ्यूज कर पाए. ठीक है, फिर इसके बाद में इनको पास में ले आते हैं. ये सब माइक्रोस्कोप में हो रहा है. इसके बाद में हम इलेक्ट्रिक पल्स, मैकेनिकल डिवाइस से इलेक्ट्रिक पल्स दिया जाता है, जिसके वजह से ये गैमीट फ्यूज हो जाते हैं, इन गैमीट्स का फ्यूजन हो जाता है. ठीक है, और ये जायगोट बना लेते हैं. ठीक है, इन कंडीशन क्या होता है, अगर ये फ्यूज नहीं हो रहे हैं तो हम इन फ्यूजन में किसका यूज करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड की वजह से इन गैमीट्स का फ्यूजन करा सकते हैं. मैनिटोल का सॉल्यूशन यूज करके भी ये फ्यूजन अपने आप हो जाता है. सोडियम नाइट्रेट का यूज करके हम इसका क्या कर सकते हैं, फ्यूजन करा सकते हैं गैमीट्स का. मींस मेल और फीमेल जो हमें अब यहाँ पर हमने फाइंड करा है, मेल एंड फीमेल गैमीट हमारे पास में, तो इनका फ्यूजन कराने के लिए हम इन कंपाउंड्स का यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है, इसका यूज करके या फिर लेजर बीम का यूज करके भी हम इसका क्या कर लेते हैं, इसका फ्यूजन करा सकते हैं. सो ये समझ में आ गया होगा कैसे ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो रहा है. इट इज इजी. ठीक है, अब देखो इंट्रा ओवेरियन फर्टिलाइजेशन क्या रहता है, इसको इंट्रा ओवेरियन फर्टिलाइजेशन बोलिए या फिर पॉलिनेशन बोलिए, है ना, बोथ आर सेम. देखो सबसे पहले इंट्रा ओवेरियन फर्टिलाइजेशन जो हुआ था वो हुआ था पेपेवर सोमनिफेरम 1962 में. पेपेवर इसी का प्लांट है. ठीक है, 1962 में सबसे पहले ये आपकी स्पीसीज थी जो सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, इंट्रा ओवेरियन फर्टिलाइजेशन में इसका यूज हुआ था. नेक्स्ट देखो अ टेक्निक, कैसे, मतलब इसका मतलब क्या है, अ टेक्निक यूज्ड टू ओवरकम प्लांट इनकम्पेटिबिलिटी बाय इंट्रोड्यूसिंग पॉलन
सस्पेंशन डायरेक्टली इनटू द ओवरी टू फर्टिलाइज इट। मींस हम क्या करेंगे यहां पर, ये एक ऐसी टेक्निक, ये दोनों ही टेक्निक कैसी हैं, आर्टिफिशियल है, मींस मानवीकृत है, हमने बनाई है, हमने का मतलब साइंटिस्ट ने। तो उनका कैसे यूज कर रहे हैं, हम पॉलन सस्पेंशन को लेते हैं और प्लांट की इनकम्पेटेबिलिटी को खत्म करने के लिए पॉलन सस्पेंशन को ओवरी को, उसके ओवरी में डायरेक्टली हम ओवरी में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि वो फर्टिलाइज हो जाए। तो इसमें कुछ प्रोसेस रहते हैं, जैसे कि ओवरी सरफेस आपका स्टरलाइज होना चाहिए, मींस आइसोलेट होना चाहिए। हम अल्कोहल के जरिए ओवरी का जो सरफेस रहता है उसको स्टरलाइज कर लेते हैं। एंड मेक टू अपेरेंट होल्स इनटू द ओवरी वॉल, और ओवरी वॉल में दो होल्स करते हैं, टू होल्स, एक तो पॉलन सस्पेंशन के लिए, दूसरा एयर कैविटी के लिए, जिससे कि एयर निकल जाए। ठीक है। अलाउ न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ इन सस्पेंशन, उस पॉलन सस्पेंशन में हम न्यूट्रिएंट मीडिया भी ऐड कर देते हैं, जिससे कि जब जब फ्यूजन हो जाए तो वो ग्रोथ भी कर पाए। ठीक है। सो दोनों ही टर्म बहुत ही इजी हैं, है ना। सो यू कैन इजीली गेट द राइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम हेयर। ओके, आपको अच्छा खासा चीजें मिल जाएंगी यहाँ से। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपके आंसर यहीं पर मिल जाएंगे। ओके, सो यू नीड टू जस्ट राइट योर नोट्स। ओके, टिल देन डू प्रैक्टिस।